जैसा कि नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग ये सड़क काकदीवाड़े से रामगढ़ मोड़ काकदीवाड़े से होती हुई जा रही है और जैसा कि आप देख रहे हो प्रशासन की लापरवाही, नगर निगम द्वारा ये जो की गई है लापरवाही जो ये देख रहे हो, जिससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। आप सड़कों का हाल देखिए, जैसे कोई लगता है देहात में भी ऐसा हाल नहीं हो। मैं समाचार सिटी न्यूज़ से हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये हाल मेन जयपुर शहर सिटी का है और जिसमें कुछ लोग नहीं बल्कि पूरी यहाँ की बसावट सभी परेशान है, राहगीर तक परेशान है। आप देखिए प्रशासन की किस कदर लापरवाही है, नगर निगम की किस कदर लापरवाही है। नगर निगम कैसी अपनी लापरवाही का सबूत दे रहा है। सबके सब आंख मूंद के बैठे हुए हैं, जनता की किसी को चिंता नहीं है। जनता खुद अपनी ज़ुबान से अपनी परेशानी बताएगी आज सिटी न्यूज़ के सामने। जैसा कि मैं सिटी न्यूज़ समाचार सिटी न्यूज़ से हूं और आप लोगों की इस समस्या का समाधान करने के लिए जनता की आवाज़ नगर निगम तक और एमएलए तक पहुंचाने के लिए मैं यहां आया हूं। आप लोगों को क्या क्या परेशानी है, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है प्रभु नारायण जी। मैं यहाँ का निवासी हूँ और ये पिछले कम से कम में नहीं तो आप देखिए कि 6 महीने हो गए होंगे। 6 महीने से रोड ख़राब थी, उसके बावजूद फिर गवर्नमेंट ने पाइपलाइन डालने के बाद में इन्होंने बड़े बड़े खड्डे कर दिए। खड्डे करने के बाद में गिट्टी वगैरह डाल दी। बारिश के मौसम में अगर मान लो इस तरह का करते हैं, बारिश में पानी भरता है तो उससे कितने बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, कितने तो एक्सीडेंट होते हैं, कितने तो एक्सीडेंट, कई बार तो ई रिक्शा पलट गए। यहाँ पे देख रहे हैं आप सब तरफ वो ई रिक्शा कैसे झूलता जा रहा है, कितने ई रिक्शा पलट गए, ठीक है। और एक आम आदमी नहीं चल सकता, पानी इतना भरा हुआ है कि एक लेडीज भी नहीं चल सकती है, बुजुर्ग आदमी तो चल ही नहीं सकता है। अब इसका समाधान कैसे होगा, ये तो आप समाधान किससे चाहते हो? समाधान हम उससे चाहते हैं जो जिस प्रतिनिधि को हमने चुना है, हम उन्हीं से पता। यानी आपका मतलब आपने प्रतिनिधि किसको चुना है? बाबा बाल मुकुंद आचार्य को? हाँ, वही हमारे हमने चुना ही उन्हीं को। आपने क्या उनसे शिकायत की श्रीमान बाबा बाल मुकुंद आचार्य जी से? शिकायत तो करी है हमने पहले भी, लेकिन वो कई बार विजिट भी करके गए हैं, ऐसी बात नहीं है, देखा भी है उन्होंने। अच्छा, मैंने ये जो सुना है कि आपके क्षेत्रीय एमएलए यहाँ से रोज़मर्रा दर्शन करने जाते हैं मंदिर के और फिर वो यहाँ से रोज़ाना आते जाते हैं, क्या उस वक्त उनको ये चीज़ दिखाई देती है? देखती होगी, अगर वो देखते हैं तो दिखाई देती होगी। वो यहाँ से गुजरते हैं? गुजरने का तो अब ये तो देखिए बाईपास रोड है, यहाँ सुबह से लेकर शाम तक ट्रैफिक चलता रहता है। जनता आती रहती जाती है, गाड़ी में कौन जा रहा है कौन नहीं आ रहा है। ऐसा पर्टिकुलर तो किसी को हम कह नहीं सकते कौन जा रहा है कौन नहीं आ रहा है, हम किसी के लिए नहीं कह सकते। लेकिन जो भी अगर मान लो इसके बराबर जो आदमी हैं, जो काम करवाने वाले हैं, ये देखिए अभी हाथों हाथ अभी इस सड़क के हादसे होते होते बचे हैं। दो पक्षों में आपस में लड़ाई हो गई, आपस में भिड़ंत हो गई इस सड़क के चक्कर में। और इस सड़क की जो कंडीशन है बाकी की आप लोग अपने आँखों से देख ही रहे हैं और यहाँ की जनता इस कदर परेशान है कि अपने दिल के हालात आपके सामने रखने के लिए मजबूर हो गई। अब आपके सामने बताइए आपको क्या समस्या है और क्या नाम है आपका? मानी साहब, न्यूज चैनल साहब, मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा है। मैं मद्रासी बाबा आश्रम के सामने से बोल रहा हूँ। यहाँ आए दिन दुर्घटना होती है। कई साल बाबा खुद भी ऐसी रोड पे से किसी का पानी रमेश बावन शर्मा के पानी निकाल के गए तो खुद आकर के और बोले थे कि साहब हम इस साल रोड बना देंगे। और रोज ना उनका डेली का नियम है इधर से आना जाना, लेकिन आज तक कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। रोज ना एक्सीडेंट होते हैं, रोज ना यहाँ पर कीचड़ कार्य होता है। बड़ी मंदिर है सामने, मंदिर के अंदर बड़ी समस्या होती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर मंदिर भी है और मंदिर का मद्रासी बाबा आश्रम के नाम से ये कहलाया जाता है मंदिर। और ये यहाँ पे श्रद्धालु खड़े हुए हैं और यहाँ के मकामी भी हैं ये लोग और ये अपनी परेशानी आपके सामने रख रहे हैं। बोलते हैं कांग्रेस पार्टी से बोलते हैं हमारे को कि साहब आपने एमएलए चुना, उसको बोलो जा करके। आपने एमएलए किसको चुना है? आपने एमएलए किसको चुना है? बाल मुकुंद आचार्य। ये कौन सी विधानसभा कहलाती है? हवा में क्षेत्र कहलाता है।
तो बाबा बाल मुकुंद आचार्य तो सबकी सुनवाई सुनते हैं, बकायदा उनके पास सुन रहे हैं, बिल्कुल नज़रअंदाज है। डेली आते हैं, हर महीने में 10 बार तो आते हैं इधर से। उनके पास सुनवाई का भी हिसाब देखा जाता है, जनता की रोज सुनवाई होती है? कोई सुनवाई नहीं होती है सर। आप क्या उस सुनवाई ने कभी आज तक ट्राई नहीं की? जी आपके सामने नज़रअंदाज है ना, सामने आप यहाँ से रामगढ़ मोड़ तक जाइए, पूरा रामगढ़ आपको 1 घंटा लग जाएगा। और कितनी बार आपको पैर नीचे जमीन पे टिकाने पड़ेंगे। 2 व्हीलर नहीं चला सकते हैं, 4 व्हीलर वाले तो निकल जाते हैं। अभी आपने यहाँ के पुरुषों की सुना है, अब आप महिलाओं से भी सुनिए। महिलाएं अपने नहीं हो रहा बिल्कुल भी। आए दिन बच्चे गिरते हैं, पड़ते हैं, एक्सीडेंट होता है। ये देश की नारी है, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। इलेक्शन होते हैं, जब तुम हाजिर हो जाते हो, वैसे तुमको कोई किसी चीज़ की सुनवाई नहीं है। कम से कम थोड़ा बहुत ध्यान भी दे। क्या नाम है आपका? सोनिया वाली। यहाँ कब से रह रही हैं आप? 14 साल हो गए सर। 14 साल में ये हमेशा की परेशानी देखी या इस बार? परेशानी है सर, ये हमेशा की परेशानी है। इसका कोई सुधार नहीं हुआ। जब भी टूटता है थोड़ी बहुत चिपियाँ लगा के चले जाते हैं, फिर वैसी हो जाता है। इसका कोई सुधार नहीं है। बजरी से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। रोड़ी बजरी डाल देते हैं, मलुआ डाल देते हैं, फिर वैसी हो जाता है। आपका मतलब ये है कि ये लोग सड़क को पूरी तरीके से क्लियर नहीं करते हैं, अटका के रखते हैं। ये कब आते हैं? जब इनका इलेक्शनों का टाइम होता है, वोट का टाइम होता है, ये लोग जब आते हैं। अब आप देख लो ना, आपके सामने की बात है, आप खुद ही देख रहे हो यहाँ की पोजीशन क्या हो रही है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, बैटरियाँ गिर जाती है, फैमिली बैठे हुए होती है, कोई कुछ है कोई कुछ है। इंसान कहाँ तक कितनी एक रोक लगाएगा बताओ आप? ये जो लोगों के यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? रोड नहीं सही कराने वाला ही है ना, जो रोड सही कराना। रोड सही नहीं करवाने की जिम्मेदारी किसके पास है? रोड जिम्मेदारी सब सही कराने की जिम्मेदारी PWD के पास में है, नगर निगम के पास में है, नगर निगम के पास में है, MLA के पास में है। कोई ना कोई तो इसके लिए प्रतिबंधित होना चाहिए ना, कि कोई ना कोई तो आगे इस काम को करेगा। कोई भी करे, रोड बनने से मतलब है।